भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर कार्यालय पर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। ईएसयू और बीकेएनके संघ के द्वारा गठित जेएसी ने दर्ज कराया विरोध। क्या नाम है आपका? मैं मनीष चौहान हूँ, यहाँ पे राज्य सचिव हूँ एग्जीक्यूटिव स्टाफ यूनियन का। आप लोग जो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, किन मांगों को लेकर के आपका पूरा विरोध? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विरोध कोई अपने मन से नहीं करता है। कोई कर्मचारी ये नहीं चाहता है कि वो विरोध करे आके, वो यही चाहता है कि वो चुपचाप अपनी नौकरी करे, अपने परिवार का पालन पोषण करे। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है तो हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो वही हमारी जो उच्च कमेटी है जोनल ऑफिस में, दोनों यूनियन मुख्यतः यहाँ पे जो हैं, उन्होंने एक जेएसी का गठन किया है, जॉइंट एक्शन कमेटी। उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स दिए हैं, जिसमें प्रमुखता हमारे कुछ साथी यहाँ पे लगभग उत्तर प्रदेश से 118 साथियों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरे क्षेत्र में। तो उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। और इसके प्रोग्राम के अतिरिक्त हमारा परसों यानी कि 8 तारीख को जोनल ऑफिस में पूरे दिन का धरना है। उसके बाद हमारा मुख्यालय पे पूरे दिन का धरना होगा, जिसके बाद हमारी फिर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू हो जाएगी और ईडी के रेसिडेंस पे भी हम लोग पूरे दिन का धरना देंगे। और साथ ही उसके 16 तारीख से हम जो है वर्क एज पर रूल पे चले जाएंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो मैं आपके माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट अब जो 16 तारीख से जो भी खाद्य की आपूर्ति होगी पूरे देश भर में, क्योंकि मैं ये भी आपको बता दूं कि नॉर्थ जोन में ये हो रहा है, तो नॉर्थ जोन मुख्यतः पूरे भारतवर्ष में खाद्यान्न की पूर्ति करता है। तो उस पर जो भी अब होगा उसकी जिम्मेवारी हमारी यूनियन की नहीं होगी, वो पूरे मैनेजमेंट की ही होगी। ये आपके माध्यम से मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल जायसवाल है और मैं ईएसयू का रीजनल प्रेसिडेंट हूँ। ये जो आप लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं, विरोध दर्ज करने के पीछे क्या कुछ वजह है? देखिए, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा इतिहास भी बताना चाहूँगा यहाँ पे। मैं पहले अपने समस्त साथियों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सबको जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन में हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, बड़ी संख्या में आकर के उन्होंने इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाया है। मैं उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अप्रोच रूप से इस दौरान सीएल लेकर के वो ड्यूटी पे नहीं गए, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जैसे जो ये जो आपने पूछा कि इसका माने क्या है प्रदर्शन का, तो हमारा जो ये एफसीआई है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। ये नेशनल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत बना है और इसमें हम दशकों से अपनी सेवाएं देते हुए चले आ रहे हैं। हमारे साथी अपना 80% योगदान करते हैं ताकि फूड ग्रेन्स की सप्लाई हम पूरे ऑल ओवर कंट्री कर सकें। 2 साल पहले आपको भी पता होगा कि कोरोना काल में कोविड-19 के पीरियड में जहाँ पे लोग अपनी जान की परवाह कर रहे थे, घर से बाहर निकलने से डर रहे थे, तो उस समय हमारे साथियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए अपना भारतीय खाद्य निगम में अपना 100% योगदान दिया और ये सुनिश्चित किया कि देश का प्रत्येक हमारा जो देशवासी है, खासतौर से गरीब जनता, वो भूखी ना सोए और खाद्यान्न का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर कंट्री बहुत ही अच्छे तरीके से होता रहे, इसका हमने सुनिश्चित किया। इसी दौरान हमारी एफसीआई मैनेजमेंट की तरफ से हमारे जो ईडीपी हैं श्री विजय कुमार सिंह जी, उनके वहाँ एफसीआई मैनेजमेंट की तरफ से सर्कुलर आता है कि भाई जो लोग कोविड-19 में अपनी सेवाएं देते हुए जिनकी मृत्यु हो जाएगी, उनके परिवारजनों को रेगुलर रोस्टर से हटा करके अलग से प्रायोरिटी बेसिस पे उनको नौकरियां दी जाएगी, जो भी उनके परिवारजन में एलिजिबल होगा। लेकिन देखिए, बड़े खेद की बात है कि उसी मैनेजमेंट ने ये सर्कुलर वापस ले लिया और कहा कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हम रेगुलर रोस्टर के हिसाब से ही हम नौकरियां देंगे कंपनसेट ग्राउंड पे, जो कि हम समझते हैं उन परिवार वालों के साथ में, हमारे साथियों के साथ में ये बहुत बड़ा धोखा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसी बीच हमारी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी भी अप्लाई हो जाती है
जिसका विवरण देते हुए जिसमें आप देखेंगे कि हमारी एफसीआई मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है उसको वो खुद नहीं मानते हैं, और उसमें पॉलिसी में कहीं भी जिस चीज़ का जिक्र नहीं है, कैटेगरी 3 को एक पीरियड दिया गया है आउट ऑफ रीजन ट्रांसफ़र के लिए, उसको खुद की पॉलिसी को ही ना मानते हुए हमारे 118 साथियों का ट्रांसफ़र कर दिया गया आउट ऑफ रीजन, जो कि एक तरह से कोरोना वॉरियर्स थे, फूड वॉरियर्स के नाम से जाने जाते थे इस कोविड-19 के पीरियड के बाद में, जो कि एक घोर निंदा का विषय है और हमारे सभी साथी इसका विरोध करते हैं। आज बड़ी संख्या में आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, ये रोष उनके अंदर व्याप्त है। और यही नहीं, हमारी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, यहाँ पे स्टोरेज लॉस के नियम जो हमारे फील्ड के साथी हैं, जो कि भीषण गर्मी में 40-45 डिग्री की गर्मी में भी अपना कार्य जो है भारतीय खाद्य निगम में अपनी सेवाएं देते हैं और संघर्ष करते हुए योगदान देते हैं पूरा, उनके ऊपर इलॉजिकल अनसाइंटिफिक नॉर्म्स और पॉलिसीज उनके ऊपर लागू की जा रही हैं, चाहे वो स्टोरेज नॉर्म्स की हों, चाहे वो किसी की हों। तो ये बहुत ही दुख की बात है हम सभी के लिए, और ये बहुत ही बड़ा रोष व्याप्त है, जिसका विरोध करने के लिए आपने देखा होगा इतनी बड़ी भीड़, भारी मात्रा में लगभग 450 से 500 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो हम आपके चैनल से माध्यम से ये मैनेजमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो भी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं उस पर गंभीरता से उसको लें और उसको जल्द से जल्द माने, नहीं तो जैसा कि राज्य सचिव मनीष चौहान जी ने बताया कि 16 तारीख से पूरा आपको ब्यौरा दिया है, अभी 16 तारीख से हमारा WTR होगा, और WTR में हमारे सभी साथी वर्क एज पर रूल करेंगे और कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसमें अगर कोई अवरोध उत्पन्न होता है या देश में कहीं पे भी खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होता है, तो उसमें यूनियन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होगी।